गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय में हमने देवी संपदा और आसुरी संपदा के लक्षण सुने थे। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। देवी संपदा जो अच्छे गुण होते हैं वो हमको मुक्त कराते हैं, और आसुरी संपदा में जो शोक और हिंसा वगैरह ये सब अवगुण होते हैं, ये हमको बंधन में ले जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में ले जाते हैं। आपने जब हम लोगों ने नेगेटिविटी का चैप्टर देखा था, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव में फियर आता है, और फियर जो है वो ले जाता है डिसइंटीग्रेशन की तरफ, नाश की तरफ। वही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आसुरी संपदा विनाश के लिए होती है, विनाशकारक होती है। जो हम वेस्ट अंग्रेजी विचारकों की बातें पढ़ते हैं वो सब गीता से ही निकली हैं। इनके ज़्यादातर विचारकों के गुरु भारत में ही रहे हैं। भारत से ज्ञान लेकर ये लोग गए हैं, और वहाँ पर अंग्रेजी में इन्होंने हमारे ज्ञान का निचोड़ निकाल कर, विचार कर कर के और रिसर्च कर कर के, लोगों पर रिसर्च कर कर के ये निकाला। तरह तरह का जो ज्ञान है वो फिर अंग्रेजी में उन्होंने रखा, जिसको हम और समझने के लिए पढ़ते हैं, ताकि हमारी जो बुद्धि कैच नहीं कर पा रही कुछ बातों को, संस्कृत की बातों को, गूढ़ बातों को, तो वो उनके सरलीकरण के द्वारा हम बातों को समझ पाते हैं। अब 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण। कृष्ण वाचक है आकर्षण करने वालों का, जो आकर्षण करें वो कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे आकर्षित कर रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो पूछ रहा है अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी अथवा राजसी अथवा तामसी? तो अर्जुन का प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शास्त्र तो पढ़े नहीं हैं, पंडितों से भी नहीं पूछते हैं, ज्ञानी जनों से, पंडितों से पूछते नहीं हैं, शास्त्र विधि को और शास्त्रों को भी नहीं पढ़ते हैं, त्याग कर श्रद्धा से युक्त, अंदर में उनके श्रद्धा भी है, वो किसी जन्म से चली आ रही है, जो उन्हें ज्ञान नहीं है। श्रद्धा क्या कहते हैं? श्रद्धा उसको कहते हैं जो हमारा मन भगवान की तरफ मुड़े, झुके, भगवान की तरफ लगे, उसको श्रद्धा कहते हैं। फेथ इन गॉड, भगवान की तरफ झुकाव हो, मन लगे, श्रद्धा। ये लोग, कुछ लोग हैं, अर्जुन के मन में प्रश्न है कि देवताओं का पूजन करते हैं, श्रद्धा तो है उनके अंदर, पर शास्त्र विधि नहीं है, उसको त्याग कर। इनकी स्थिति कौन सी बनती है? सात्विकी, राजसी, तामसी। सात्विकी स्थिति मुक्त कराने वाली है, राजसी स्थिति जन्म मरण के चक्कर में ले जाने वाली है, तामसी स्थिति कीट पशु पतंग इत्यादि कीड़े मकोड़े का जन्म देने वाली है। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न है। भगवान कहते हैं, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी, तामसी, ऐसी 3 प्रकार की होती है। भगवान ने कहा, देखो तुम जो पूछ रहे हो वो सात्विकी नहीं है खाली, वो 3 प्रकार की है। सात्विक, राजस, तामस, तीनों प्रकार की होती है वो श्रद्धा उनकी। सुनो, अब नीचे व्याख्या में, टिप्पणी में ये कहते हैं कि अनंत जन्मों से, बहुत जन्मों से किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न, बहुत सारे हमारे कर्म जमा हो गए हैं, उनके संस्कार जमा हो गए हैं,
बहुत सारे अच्छे काम हम करके आए, कुछ हम बुरे काम भी करके आए, कुछ मिले जुले काम करके आए, तरह तरह के काम कर, कहीं पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गए तो चोरी ठगी बेईमानी भी सीख गए, तरह तरह का फरेब करना, झूठ बोलना, दूसरे को ठग लेना, ये सब सीख गए हम। और कहीं हम बड़े अच्छे व्यक्ति रहे, संस्कारी रहे, हमारे अंदर सात्विक की श्रद्धा रही, हम दान देते रहे, यज्ञार्थ जीवन था हमारा। और कहीं हम तमोगुणी प्रवृत्ति में आलसी, सुस्त, प्रमादी, पड़े रहना, सोते रहना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाना पीना भोगना, शराब पीना और सब गलत सलत आदतें, तो ये भी रही जन्मों जन्मों हैं, बहुत जन्म, पता नहीं कैसे कैसे जन्म लेकर आए। तो ये जो श्रद्धा है ट्रेवल करती है हमारे साथ। ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। व्याख्या में थोड़ा सा इसकी विवेचन देखते हैं। अब यहाँ जो भगवान ने सत्व शब्द का प्रयोग किया, तो ये अंतःकरण के लिए कहा गया है। अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है उन लोगों में। इसको और आगे देखते हैं। सात्विक, राजस, तामस जैसे उनके संस्कार होते हैं, जन्मों जन्मों चले आ रहे हैं, इस जन्म में कौन से जन्म के संस्कार प्रबल हैं, इस जन्म में हमारा कौन से जन्म से कनेक्शन हो गया, कौन से संस्कार इस जन्म में, कभी हम संत थे, इस जन्म में हम सत्संग में आने लगे, एक जन्म में हम डाकू भी थे, पर वो संस्कार इस जन्म में जागृत नहीं हुए। उसका टिंज कहते बहुत एक अंश मात्र कभी कभी आ जाता है कि हम किसी तीर्थ पर गए हुए हैं, बहुत भाव है, सत्संग भी सुना, वहाँ पर जाकर गंगा जी भी नहाए हैं। अभी कोई मान लीजिए किसी ने एक बैग रखा वहाँ और हमको लगा इसमें थोड़े बहुत पैसे तो जरूर होंगे, और हम उठा के उसको चलते बने। बताइए, हम सात्विक हैं, गंगा स्नान किया है, ये बैग उठा के क्यों चल पड़े हम किसी का? तो वो जो जन्म का एक अंश मात्र चला आ रहा है, उसने हमसे हरकत करा दी। बाद में ले जाकर हमको बड़ा अफसोस होता है कि हम क्यों किसी का बैग ले आए। बेचारा गरीब अगर रहा होगा, वो देखेगा मेरे इसमें निकले मुश्किल से, मान लीजिए उसमें 1000 रुपया, 1000 रुपये के लिए मैंने किसी का कितना नुकसान कर दिया। उसके कपड़े भी गए, उसके कुछ कागज़ भी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके रुपया भी है, कैसे करेगा बेचारा वो? अब जाके वापस दे नहीं सकते, इस बात का भय है कि चोर चोर कह के लोग मारेंगे। तो ये मिली जुली ये जो हमारे संस्कार होते हैं, ये अक्सर लोग देखा करते हैं उनके जीवन में, अच्छे भले आदमी हैं, पता नहीं ये काम कैसे हो गया। फिर कोई कहते पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मतलब तुम्हारे संस्कारों ने करा दिया। अब उसका दंड भोग कर आपके वो संस्कार कट जाएंगे। लोग क्या करते हैं, बात को छिपा जाते हैं, दंड नहीं भोगते, तो संस्कार बना रहता है, पाप कर्म बना रहता है और कभी उसकी सजा मिलती है। तो अब ये जो श्रद्धा वाली बात भगवान ने कहा, ये पुरुष श्रद्धा में है, इसका क्या अर्थ है? जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी। उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार होगा। जब तक वो संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। भगवान से संबंध बना ले तो ये वाला जो चैप्टर है उसका क्लोज हो जाएगा। सात्विक, राजस, तामस, ये 3 प्रकार की जो श्रद्धाएं चली आ रही हैं, उसी प्रकार से निष्ठा होती है उसकी, उसी प्रकार से कर्म करता है वो। तो चैप्टर को क्लोज करना है तो भगवान से संबंध बना लो, तो पुराने जो संस्कार हैं वो जलकर भस्म हो जाएंगे। अब और देखिए श्रद्धा के बारे में। मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है। हमको गुलाब जामुन दिखाई दिए मार्केट में, हमको नहीं खाना है, डायबिटीज़ है मान लीजिए, तो हमने देखा, ला भाई 2 दे दे, 2 दे दिए उसने और हम उनको खा गए।
तो सच्चा माना गुलाब जामुन, देखा गुलाब जामुन, सुना उसके बारे में वो टन टन आ रहा था, वो टन टन मारते हैं ना कढ़ाई पर, अपनी टिक्कियाँ सेक रहा होता है, टन टन टन, टिक्कियों पर तो ध्यान गया नहीं, मीठे पर ध्यान गया, गुलाब जामुन खानी है। तो फिर उसको भोगा, खाया, खाया और भोगा एक ही बात है। भोगना कहते हैं किसी भी सकाम कर्म का करना, जो चीज़ हमें पसंद है उस सकाम कर्म को करने को भोगना कहते हैं। और जितने भोग हैं ये सब सकाम कर्म होने से काम के अंतर्गत आते हैं। एक काम वर्ड आपने सुना होगा, जितने भी सकाम कर्म हैं ये काम के अंतर्गत आते हैं। तो आदमी वो खाने में लग गया गुलाब जामुन, अर्थात भोगने लगा। अब हम जानते नहीं कि हमारे अंदर ये बात है। पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। अब वो तो वहाँ 3 प्रकार की हो गई, हमने उसको एक दृष्टांत से देखा गुलाब जामुन, वो अलग बात हो गई। अब कह रहे हैं अब हमारी जो सात्विकी श्रद्धा है वो कहाँ से आती है। पुराने जन्मों में हमने शास्त्रों को पढ़ा है, संत महात्माओं से सुना है, पूज्य भाव सहित विश्वास है हमारा, जो संतों के प्रति हमारा पूज्य भाव है। तो वो जो श्रद्धा है वो सात्विक है, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है। हम भगवान की तरफ तभी चल पाते हैं जब हमारे अंदर श्रद्धा यानी फेथ होती है। अब चाहे कर्मयोग का मार्ग हो, ज्ञान योग का मार्ग हो, भक्ति योग का मार्ग हो, कैसे ही हो, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा चाहिए तीनों में, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अगर पार जाना है, परली पार जाना है, मुक्त होना है, तो श्रद्धा चाहिए। तो जैसी श्रद्धा होती है आदमी की, वैसी उसकी निष्ठा होती है, वैसी वो कर्म करता है, उसी प्रकार से वो आगे बढ़ता है। तो पुराने जन्मों के संस्कारों के अनुसार किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव जगते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा वास्तविक ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, मेरे को किधर चलना चाहिए। दुनिया के लोग तो दुनिया की तरफ खींचते हैं, संत महात्मा कहते हैं भगवान की तरफ चलो, मुझे किधर जाना चाहिए। ऐसी दशा में यह रिकमेंड किया गया है उनको बैठकर विचार करना चाहिए कि मेरे को किधर जाना है, मुझे क्या चाहिए। मूल में, बेस में हर एक की रुचि होती है कि मैं दुखों से छूट जाऊं, है ना। जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम सब चाहते हैं दुख हट जाएं। मान लीजिए अब 2-3 दिन से मेरी भी तबीयत खराब है, तो मैं भी ये सोचता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो ये स्वाभाविक है, हर एक में होती है। और लोग ये भी सोचा करते हैं कि मुझे महान सुख मिल जाए, मुझे बहुत सुख मिले, ऐसा सोचते हैं। प्रत्येक प्राणी में रुचि रहती है, कुछ में जागृत रहती है, कुछ में सोई हुई रहती है, बेस में रहती है। अब जैसा वायुमंडल उसको मिलता है, जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, उसके हिसाब से वो जाग जाती है। अब वो चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, मेरे को कैसे सुख हो। अब कैसे सुख हो, तो इस पर हम लोगों ने लिया था पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। उसको सोचना पड़ेगा लाइफ में एबंडेंस है, मैं सुखी कैसे हूँ, मुझे सुख कैसे मिले, मुझे पैसा कैसे मिले। पर ये तो कितनी बड़ी दुनिया है, कितने लोग हैं, इतने लोग करोड़पति अरबपति हैं, मैं कैसे, फिर मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं, उतना भाग्य पर निर्धारित जो लोग हैं उनको मिलता है। तो अब क्या होता है, यहाँ कह रहे हैं कि सात्विक राजस तामस जैसी उनकी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वो धारणा को पकड़ लेते हैं। सात्विक धारणा है देयर इज एबंडेंस इन द वर्ल्ड,
बहुत ज़्यादा है। रोज़ आप देखते हैं, आप कभी मंडी से निकले, सब्जी मंडी, फल मंडी, कितना फल सड़ सड़ के फेंक जाता है, कितनी सब्जी सड़ के फेंकती है। इसका मतलब ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है ना। आप कहते हैं ठेले वाला जो आता है बहुत हाई रेट लगाता है, 50 रुपये 100 रुपये, कोई चीज़ कमी नहीं है। आप मंडी चले जाइए, जो गाजर 40 रुपये बिक रही है वो मंडी में 10 रुपये किलो है। हमने एक बोरा मंगवाया था पीछे जब शिविर हुआ तो 10 रुपये किलो के हिसाब से बोरा आया गाजर का। गोभी है, फूल गोभी 10 रुपये किलो, पत्ता गोभी 10 रुपये किलो। और वही आप लीजिए मार्केट से, ये ठेले वालों से, सब्जी की दुकान वालों से 60 रुपये किलो। तो क्या देयर इज एबंडेंस, बहुत ज़्यादा है, इफरात में है, बहुत है। पर वो क्या ना, नकली शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, तो हमारे माइंड में आ जाता है शॉर्टेज है पैसा, कुछ लोगों ने इतना जमा कर लिया, अब हमारे लिए क्या बचा। विचारक कहते हैं अगर किसी के पास 10 खरब, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, यानी 100 अरब, 100 अरब का 1 खरब, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब। इतना रुपया है किसी के पास, आपको भी 1 खरब मिल सकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको मिल सकते हैं, तो आपको भी मिल सकते हैं। सोच चाहिए, मेहनत चाहिए, परसिवियरेंस चाहिए, लगे रहो लगातार, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे कारण आएंगे। देखिए लीडर्स जो होते हैं वो डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं और डिसीजन को चेंज करने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि एक बार जो डिसीजन लिया गया है उस पर रुकना चाहिए, परसिवियरेंस चाहिए, लगातार लगे रहो। देखो कामयाब हो ही जाता है, और नहीं हो पा रहा है कामयाब तो समय दो उसको। आपको लगता है नहीं कामयाब नहीं होगा, स्क्रैप कर देना चाहिए, तो फिर आप उस आइडिया को छोड़ दो। डिसीजन जल्दी लो पर चेंज करने में टाइम लो, अध्ययन करो, उसका समय लगाओ उसको चेंज करने के लिए। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अब देखिए संसार में जो रूल्स हैं वो हम अलग अलग लेते रहेंगे, जब कभी लेते रहते हैं, और जो पारमार्थिक रूल्स हैं उनको भी बताते रहते हैं। तो आप दोनों में उन्नति कर सकते हैं, दोनों में फायदा उठा सकते हैं। तो जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। कोई होते हैं कहते हैं हमको नहीं मुक्त होना जी, हमको तो अगला जन्म जरूर मिले और बढ़िया वाला मिले, सुख संपत्ति स्वर्ग आदि को चाहता है, उसकी श्रद्धा राजसी होती है। इस जन्म में और मरने के बाद सुख संपत्ति स्वर्ग आदि के सुख सब चाहता है, वो राजसी श्रद्धा वाला है। और जो मनुष्य पशुओं की तरह मूढ़तापूर्वक, अज्ञानपूर्वक, प्रमाद, जानना भी नहीं चाहता, और अगर कुछ जानता भी है तो कौन चक्कर में पड़े, सोया पड़ा रहेगा। सोया मतलब मन से मिला हुआ, पूरा मन से मिला हुआ, पशुओं की तरह। पशु क्या होते हैं? मन से ही तो मिले होते हैं, उनका जैसे मन करता है वैसे करते हैं, विवेक नहीं होता उनमें। मूढ़तापूर्वक केवल खाने पीने, भोग भोगने तथा प्रमाद, प्रमाद कहते हैं भूल जाना। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। मान लीजिए हम पार्क में जाके बैठे, चलो यहाँ भजन करते हैं, इतने में हमने देखा ऊपर सेवल का पेड़ है, लाल रंग के फूल हैं और खूब सारी कपास उसमें से गिर रही है, और हम उसको बीनने में लग गए, भजन छोड़ दिया। इसको प्रमाद कहते हैं। किचन में गए, पानी ले आना, बड़ा बड़ा गला सूख रहा है, कट रहा है, जल्दी पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, अभी लाते हैं, अभी लाते हैं। गए पानी वो लेने किचन में, वहाँ जाके सब्जी चलाने में लग गए, और वो बेचारा मरा जा रहा है पानी के बिना, वहाँ सब्जी चला रहे हैं वो। हाँ ला रहे हैं, कौन सा मरे जा रहे हो, अब मरी जाए कहीं पता नहीं। इसको प्रमाद कहते हैं। तो पशुओं की तरह खाना पीना, भोग भोगना, प्रमाद, आलस्य, आलस्य में पड़ा, निद्रा, सोता रहेगा ज़्यादा,
खेल कूद, ताश चौपड़, खेल कूद भी बढ़िया वाले नहीं, ताश चौपड़, ताश हैं जिसमें बैठे रहो, खेलते रहो खूब अपना, चाहे जुआ खेलो चाहे कुछ करो। एक खेल कूद होते क्रिकेट, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, बढ़िया वाले गेम्स जिनमें सेहत बनती है, वो नहीं खेलेंगे, वो ताश खेलेंगे बैठकर, उसमें सेहत बनती नहीं है, सेहत गंवती है, एनर्जी लॉस होता है। तमाशे आदि में तमाशा देखने चले जाएंगे, वहाँ वो जुआ, वो उसका जादू का खेल हो रहा है, वो चौराहे पे एक आदमी दिखा रहा है, वो खड़े हो गए लाइन में, भीड़ लगी हुई है, वो भी खड़े हो गए। और ये वो तो बेवकूफ़ बना रहा है, खुद कह रहा है मेरे हाथ की सफाई है। जब एक के दो, दो के तीन, तीन के चार सिक्के बना देता है तो आप उससे कहते भी हो भाई तू इतने सिक्के अपने आप बना लेता है तो बना लेना सिक्के, हमसे क्यों मांग रहा है पैसे बाद में। अरे वो तो हाथ की सफाई है जी, ऐसे थोड़ी होता है, मैं सिक्के थोड़ी बना लूँगा। ऐसे तमाशों में देखने में लग गए जहाँ मूर्खता है। कोई देखिए एंटरटेनमेंट के लिए कभी कोई देखता है, वो एक अलग चीज़ है। हर बात के ना दो पहलू होते हैं। कुछ कहा जाता है ज्ञान में तो हर बात को एज इट इज़ नहीं उठाना चाहिए, उसके दो पहलू होते हैं। आप एंटरटेनमेंट के लिए कभी देखते हो तो आप देख सकते हो, पर आप टाइम वेस्ट के लिए देखते हो तो बेकार है, वो श्रद्धा फिर तामसी है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उसका वही प्रेम हो जाता है। किसी का नाच गानों में प्रेम है, आसुरी संपदा है, तामसी प्रकृति है, उसी में लगा रहता है, टाइम वेस्ट करता रहेगा, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं है। हाँ, या तो कोई डांस को अपना प्रोफेशन बनाता है और प्रोफेशन बना के उसमें वो नाम कमाता है, बड़ा कुछ बनता है, मेहनत करता है, तो वो एक प्रोफेशन हो गया। और कोई देखने में लगा है, लाइन में खड़ा है, पब्लिक की लाइन में देख देख के टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, तो तामसी श्रद्धा हो गई, तमोगुणी व्यक्ति हो गया। अब हम सत्संग में आते हैं, श्रद्धा एक भाव है, तो इसके दो रूप बन जाते हैं, सद्भाव और असद्भाव। देखिए मैं साधक हूं, ऐसे हम कहते हैं मैं साधक हूं। अगर इसमें अभिमान लाएंगे हम, मैं साधक हूं, क्या बात है, कैसे बात करते हो, साधक हैं हम, तो ये अहंकार आ जाने के कारण, अभिमान आ जाने के कारण इसमें असद्भाव की मुख्यता हो गई। ये सत्य नहीं हुआ, आप साधक नहीं हो, आप इगोइस्टिक हो। ये आसुरी संपत्ति अभिमान के कारण आ गई इसमें। फिर एक होता है सद्भाव। सद्भाव अच्छा भाव, जैसे स्वाभिमान है किसी में, हम साधक हैं, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम भगवान को याद करेंगे, हम भजन करते हैं, हमारा कीर्तन का समय हो गया, हमारा ये क्या है, साधक हैं। तो इनके जो स्वाभिमान की जो संपत्ति है ये दैवी संपत्ति है। स्वाभिमान सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ, जैसे एक होता ना, एक अपने में एक भाव होता है स्वाभिमान, मैं हम साधक हैं ऐसे एकदम, और एक वो मैं साधक हूं, अभिमान छलक रहा है वहां, और हम साधक हैं, ये स्वाभिमान छलक रहा है। सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान से देवी संपत्ति आती है और अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है। चलिए चौथा श्लोक। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत तथा भूतगणों को पूजते हैं। अब देखिए पहले इसमें ये ले लें, प्रेत और भूतगण क्या होते हैं। देखिए प्रेत तो भूत प्रेत को कहते हैं, भूतगण दो तरह के बन जाते हैं। मेरे पूर्वज, मेरे दादे परदादे मेरे लिए पिता रहे और आपके लिए वो भूत हैं। ये शास्त्रों में डिफरेंशिएशन किया गया कि भाई भूत किसको कहेंगे। भूत वो हैं जो आपसे कोई रिलेशन नहीं है उनका, मेरे से रिलेशन है, मेरे लिए तो पितर हो गए। पितरों को पूजना कोई बुरी बात नहीं है। एक हवन भी होता है तो हवन में पंडित जी कहते हैं अपना नाम बताइए, गोत्र बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए, उनके पिताजी का, दादाजी का नाम बताइए, फिर उनके पिताजी का नाम बताइए, 5 पीढ़ियों तक नाम आपको याद होनी चाहिए, पंडित जी कहते हैं।
देव पितरों की बात हो रही है, भूतों के नाम थोड़ी गिनवाएंगे। तो तरह तरह की बात भगवान जो गीता में बहुत सारी बातें बताते हैं। इनकी व्याख्या आपको पढ़नी है तो स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी है, उसको आप जब भी कोई श्लोक लिया जाए तो उसको आप पढ़िए। अब इसको आप चौथा जो श्लोक है इसको पूरा अगर आपको क्लियर करना है तो इसको पूरा पढ़ जाना पड़ेगा। 17वें अध्याय का 17th का 4th श्लोक 17/4। तो श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा विष्णु भगवान में, राम में, कृष्ण में, शंकर में, गणेश जी में, भगवती शक्ति में, सूर्य में। 5 मुख्य देवता हैं। विष्णु भगवान 1, शिव जी 2, गणेश जी 3, देवी भगवती, देवी शक्तियाँ जो देवी माता कहते हैं। आप सबकी अपनी अपनी देवी माता होती हैं, कहीं की कोई कहीं की कोई, जैसे वैष्णो देवी माता जाते हैं लोग। तो ये जो शक्ति है ये एक भगवान का रूप है। 5 बता रहे हैं मेन भगवान के जो रूप हैं कहे गए हैं शास्त्रों में। तो चौथा हुआ देवी भगवती का रूप, शक्ति रूप। उसके 5वें हैं भगवान सूर्य। ये 5 मेन भगवान के स्वरूप माने गए हैं। अब जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उनको वो भजता है, पूजता है, नाम लेता है। विष्णु भगवान में जिसकी श्रद्धा है उसके 2 रूप बन जाते हैं, राम और कृष्ण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे नाथ हे राम हे राम हे राम 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 राम, ऐसे वो करते रहते हैं। उनकी सांस सांस में राम बस जाता है। सांस खींचते हैं तो रा, छोड़ते हैं तो माँ। राम 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 राम, ऐसे। और भगवान कृष्ण को मानने वाले तो महामंत्र भी करते हैं, और श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र भी करते हैं, जय श्री कृष्ण भी करते हैं, श्री कृष्ण भी करते हैं। सांस खींचते में श्री, छोड़ते में कृष्ण। और एक और हैं जो इन सब को 5 को मिलाकर एक नाम का उच्चारण करते हैं। 5 को मिलाकर एक नाम बन जाता है, एक ओंकार, अर्थात ओम। सांस खींचेंगे ओ, छोड़ेंगे मम। तो ओम का उच्चारण सांस सांस पे करते रहते हैं। तो सात्विक पुरुषों की श्रद्धा ये 5 जो भगवान के स्वरूप बताए इनमें रहेगी, या जैसे बता दिया कि एक कर देते हैं सबको और ओम का उच्चारण करते हैं फिर वो। दूसरे राजस लोग होते हैं जो यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष और राक्षस भी देवयोनि में आते हैं। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता रहती है, वो कुबेर को मानने वाले, तिरुपति बालाजी जाएंगे वो। और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता रहती है, अपनी कामना पूर्ति के लिए दूसरों का नाश करते। एक अच्छा काम और एक बुरा काम, एक कदम आगे एक कदम पीछे। मुझे पैसा मिले ये अच्छा काम उनके लिए, दूसरे को मारकर पैसा मिले ये बुरा काम हो गया। तो ये जो बात है, इसलिए उनकी जो श्रद्धा है वो राजसी हो जाती है। ये यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। तीसरे तामस पुरुष होते हैं, प्रेतों और भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं, और जो भूत योनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। यहाँ प्रेत शब्द से अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाएंगे, प्रत्युत सात्विक कहलाएंगे। मेरे दादाजी, मेरे पितामह, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, क्या इनको वो राक्षस थोड़ी कहेंगे? ये तो मेरे पितर हैं, मेरे लिए पूज्य हैं। तो मेरी जो श्रद्धा होगी वो सात्विक ही होगी।
तो इसलिए अपने पितरों का पूजन का निषेध नहीं किया गया है। तात्पर्य है कि जो पितरों का सकाम भाव से पूजन करते हैं, है ना। अब दादाजी को मैं भजता हूँ, आप तो अब भगवान से मिलकर एक हो गए हैं, मास्टर्स लेवल पे हैं, मेरी ये कामना पूरी कर दो, अब गड़बड़ आ गई। या पितर हमारी रक्षा करेंगे, ये सब वो सब, ये क्या होता है, ये पितरों की योनि को ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए तीसरी श्रद्धा जो तामसी श्रद्धा है, उसमें शास्त्रों में विधान है कुत्ते कौए इनको भी निष्काम भाव से रोटी देनी चाहिए। इनसे कुछ मिलता तो है नहीं आदमी को लौटकर, तो ये श्रद्धा तामसी कैसे हो सकती है। ये जन्म तो इनका तमोगुणी जन्म है। कुत्ता कौआ कीट पशु पतंग इत्यादि ये सब तमोगुणी योनियां हैं, लेकिन इनको रोटी देना बुरा नहीं है। निष्काम भाव से इनको जो रोटी देना है, हमारी श्रद्धा तो सात्विकी है। ये कौन सी योनियां हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं, और ये हमारे इष्ट भी नहीं है, कोई हमारे देवी देवता तो है नहीं है। अगर इनको हम पूजने लगे, कुत्ते को पूज रहे हैं, कौए को पूज रहे हैं, तो फिर हमारी श्रद्धा तामसी हो गई। हम तो पूजते भगवान को हैं, पर यज्ञार्थ जीवन में कुत्ते कौए चिड़ियों को दाना डालते हैं, रोटी डालते हैं, वो हम भगवान के लिए डालते हैं। भगवान सबका भला हो, भगवान सबका भला हो। तो ऐसा जो हमारा भाव है, उसके कारण हमारी श्रद्धा सात्विक हो जाती है, वो यज्ञार्थ जीवन हो जाता है। सर्वभूतिते रता, सात्विक में मेन है सर्वभूतिते रता। रजोगुण में मेन है मैं खाऊं मैं खाऊं। आसुरी संपदा में मेन है इसको मार दो उसको मार दो, इसका खा जाओ उसका खा जाओ। राजसी में मैं खाऊं जो बोला, तो मैं खाऊं मतलब ज़्यादा कमाऊं ज़्यादा खाऊं, ज़्यादा मिले, पैसा ज़्यादा, बेईमानी भी करेगा, 420 भी करेगा, पैसा पैसा पैसा, ये राजसी। तामसी में दूसरा का नुकसान करके है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, ये हम अब अगली बार ले लेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने।